लायतनो हरिः हरि ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव शब्द जो है ना बड़ो अलौकिक है। वसुदेव जी से संबंधित वासुदेव, वसुधन धन से संबंधित, और वासु की नाग बहुत इसको बड़ा अर्थ बताया मैंने। वासुदेव वासुदेव जी तो जन्मता ही दुख पाया, भय प्रगट कृपाला जी अड़म गया। कृष्ण भी है यार, राम तो कर अलग बात है। श्री राम जय राम जय जय राम। कथामृत कल अपने नई चीज मिली थी कल। एक तो कथामृत, दो ही अमृत है संसार में, एक कथामृत एक नाम का अमृत। भगवान की कथाएं अनंत सुनी जाए आजीवन, और भगवान के नामों का अमृत आजीवन पिया जाए सतत गुनगुनाते हुए। इससे क्या होता है, संसार दुखदाई है और ब्रह्म रूप सा लगने लग जाता है। इससे सब में मधुरता दिखे पता। अज्ञानी को संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। सर्वत्र ब्रह्मम पश्यति। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपने दो अमृत बनाए हैं, ये तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है नहीं। मैं जानता हूं कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। बोलता हूं मन से, झूमता भी हूं, परंतु मन बिल्कुल नहीं रमता। दूध में जल रम जाता है ना, वैसे नहीं होता। तो कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा अपूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। विवाह, मृत्यु और भजन में, विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली, एक के बदले दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकता, तो फिर भजन में कैसे चल सकता है। विवाह, मृत्यु और भोजन की भांति भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत मृत्यु, व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गो इंद्रियां और कुल कहते हैं समुदाय को। तो गोकुल का अर्थ हुआ इंद्रियों का समुदाय। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा।
और उसमें परमात्मा विराजमान हो जाएंगे। प्रहलाद कहते हैं कि हे नाथ, मैं जानता हूँ कि नाम अमृत और कथा का अमृत पान मन शुद्ध करता है, और शुद्ध मन को जगत ब्रह्ममय दृष्टि गोचर होता है। किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आसरा नहीं लेता है। सोचिए, डोगरी जी कह रहे हैं, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात करते थे। वे हमारे मन की कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृति दिखता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग है ही नहीं। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से यह मन सुधर सकता है। तो बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी होने पर भी दृष्टि वहां जाती नहीं है, और रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण है। ये मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयोपभोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। विषय के प्रयोग करने की अपेक्षा उसका चिंतन बहुत खतरनाक होता है, कहते हैं। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि वह कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर शौक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है, और थोड़ी सी हानि में भी आंसू बहाने लग जाता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। वाह, भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं प्रभु जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूँ। भगवत कृपा का फल धन नहीं है, धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं, दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होती है। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है, और थोड़े से दुख में भी रोने लग जाता है। संसार में पाप है, ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं, अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं, मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम स्मरण में वह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए प्रभु। आपका अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से विमुख व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोभ जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, लोभ की जगह लोभ होना चाहिए यार, है ना। संसार के प्राय सभी
लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। ये संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दाद खुजली को खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इसी की कोटि में है। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दाद बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तुच्छ और दुखदायी है। गीता जी में कहा गया है, ये ही संसर्प जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतक कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ज्ञानी उसमें नहीं फंसता। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न हुए भोग निस्संदेह दुख के कारण है। वे आदि और अंत युक्त अर्थात अनित्य है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते, वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँ। प्रहलाद बोला, मैं वहाँ अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूँ। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। मात्र स्वयं के कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप साधन भजन जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार करता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संसर्ग में संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर न ले जाए और एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहे, वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों न हो, किंतु स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं आपके धाम में जाऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ, वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते हैं, फिर मैं तो बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन है: प्रार्थना, सेवा पूजा, स्तुति, वंदन, स्मरण, कथा श्रवण। अच्छा होगा। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। एक बार फिर से, प्रार्थना, सेवा पूजा, स्तुति, वंदन। वंदन का मतलब पापों को याद करते हुए, अपने कुकर्मों को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। स्मरण, कीर्तन, कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। परमहंस का मतलब अपनो मन आत्म बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह हो जाए। इन 6 साधनों से परमहंस की गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण पा जाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रार्थना नंबर 1, प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का ही स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन भी करो और धरती माता को भी प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म करूँगा ताकि परमात्मा को मेरे घर आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूँगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। कल्याण रूप बनकर उस कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातः काल में इस श्लोक का पाठ करो।
कराग्रे वसते लक्ष्मी। बोलो सब, कराग्रे। मैं बोलूं बाद में आप बोलना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। वाह, आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्किट खाने के बाद ही अन्य कामों में लग जाते हैं। प्रातःकाल एक कदम बिस्तर छोड़ने के बदले प्रथम परमात्मा को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। प्रातःकाल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया उसी तरह मेरे शरीर रथ के स्वामी बनी जाइए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा। अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूंगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले चलूंगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथों में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। दूसरा है सेवा पूजा। स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना। अपने हिंदू धर्म में ऐसा है, एक जगह पढ़ा था मैंने इन्हीं धार्मिक पुस्तकों में, कि स्नान के उपरांत जरूर कोई पुण्य कार्य, अच्छा कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य भगवान के आगे हाथ जोड़कर 5 मिनट स्तुति करने के अलावा कुछ नहीं। तीसरा है स्तुति। नाथ, आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी और भी आप क्यों नहीं देखते। कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना काम काज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। 5वां है कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे संतों से समागम करो, संतों से मिलिए, सज्जनों से, उनके श्री मुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो, बड़ा आनंद आता है। छठा है स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए गुजर गया है। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो कि किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित कर दो। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। वैसे संत होते हैं ऐसे। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है, किंतु उपकार याद रहता है। किसी का किया हुआ अपने प्रति उपकार तो भूल जाता है, स्वयं का उपकार याद रहता है उसको, मैंने उसको ऐसे किया। बात समझ गई। जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी न मांगना। यदि कुछ मांगो तो वह व्यापार सा ही हो जाएगा। नृसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद तो निष्काम भक्त थे, अतः वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते हैं। जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांगे वह तो बढ़िया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी है, भोग के लिए नहीं।
भोगार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भक्त नहीं बढ़िया है। बढ़िया वह है जो देता तो अल्प ही है और अधिक पाने की इच्छा करता है, वह बढ़िया। वाह डोगरी जी महाराज की जय हो। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। नृसिंह स्वामी ने कहा कि प्रहलाद चाहे तेरी इच्छा न भी हो तो भी मुझे राजी करने के लिए कुछ तो मांग कि मैं खुश हो जाऊं कि प्रहलाद को मैंने कुछ दिया। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार भी मेरे मन में न आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोगेषणा मेरे मन में न आए, ऐसा कीजिए। कामानाम हृदय संरोहम भवस्तु वृणेवरम। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित न हो। मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही न रहे, जरा सी खुरसण भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा वरदान मुझे दे दो। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जागनी चाहिए। ऐसा सादगी जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही नहीं जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर व्यग्र तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं वह सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी हो न पाए ऐसा समझना ही सुख है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा? वासना की जागृति तेज का नाश करती है, तो ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में वासना जागे ही नहीं। गीता में कहा गया है कि सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय होता है। विवेक से पुण्यों का क्षय करो होता है, नहीं गलत पढ़ दिया मैंने। विवेक से पुण्य का क्षय करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे के जंजीर है और पुण्य स्वर्ण के जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इस स्तुति का पाठ करके मुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये नरसिंह स्वामी ने कहा। अब प्रहलाद बोले कि नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता की भी दुर्गति न हो पाए। तो नरसिंह स्वामी बोले कि तेरे पिता को सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृपक्ष के साथ, पितृपक्ष के साथ और ससुर पक्ष के साथ, ये 21 हो गया। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी है, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। किंतु यदि माता पिता सदाचारी हो और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति होगी।
एक हंस युगल आनंद से रहता था। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कोए का घोंसला था। हंस ने उसे रात गुजार देने की विनती की। हंसनी की सुंदरता देखकर कोए की मति भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। कौवे ने हंसनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा, हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद निर्णय करूंगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है, अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में है वह मैं जानता हूँ, अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम हंसनी को मुझे दिला दो और तुम्हें यह बताऊँगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में। न्यायाधीश को एक ही बातों में आ गया। उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा, हंसनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से तेज उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया तो न्यायाधीश ने हंसनी उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कौवे से अपने माता पिता के बारे में पूछा। कौवे ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास ले जाकर कहा, ये दो जंतु ही तुम्हारे माता पिता है। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वह अपने पुत्र को संस्कारी न बनाए तो उसका पुत्र ही वैरी बन जाता है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित, सुभाषित भी है। प्रहलाद, तू अशांत न होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया है और साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां पवित्र हो गई है। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्य आदि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भगवान मय बन गई। शिशुपाल क्रोध के आवेश से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभुमय हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभुमय हो गया। भगवान के ध्यान में गोपियां काम भाव से, शिशुपाल वैर द्वेष भाव से, कंस भय से तन्मय हुआ। अटल वैर भाव, वैर विहीन भक्ति भाव, भय, स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है, चाहे क्या बजो बजो। बात इतनी सी और यह है कि किसी भी रीति से भगवान से तन्मयता हो। भगवान के द्वारपाल जय और विजय के ये 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यह लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्त्र यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृत देह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया। प्रहलाद ने नृसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नृसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा तो धर्मराज के मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज उदास क्यों है। क्या कथा के कथन में कोई त्रुटि हो गई, जो कि यह कथा से भी आनंदित नहीं हुए हैं। धर्मराज से नारद जी ने पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है, क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज बोला कि 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभ से प्रकट हुए। मैं 55 वर्षों का हो गया, फिर भी
एक भी बार प्रभु का दर्शन नहीं हो सका। मेरा जीवन पशु सा बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जगी तो कामांध हुआ। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे। मेरा जीवन कुत्ते के जैसा ही बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन न हो सका, प्रभु प्रेम में पागल न हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए, जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था। इसलिए धर्मराज का मुंह लटका हुआ था। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिल गए, किंतु भगवान को न पा सका, इसलिए उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन वृथा ही बीत गया। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर ग्लानि छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वह नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। शरीरम सुरूपम नवीनम कलत्रम, बढ़िया शरीर मिलो, सोनी लुगाई मिली पत्नी। शरीरम सुरूपम नवीनम कलत्रम, धनम मेरुतुल्यम यशेचा रुचित्रम, हरिरंग्रिपद्ये मनश्चेन्न लग्नम, ततक्यम 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 ततक्यम। बहुत जोरदार श्लोक। सुंदर शरीर, नवोढ़ा पत्नी, मेरा पर्वत जितना धन और पुष्कल कीर्ति, चारों मेर 10 दिशाओं में वाह 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 तो हो, किंतु मन प्रभु चरणों में न लगा हुआ हो तो उन सब से क्या लाभ? इनसे क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जगत की प्रतिष्ठा, धन या विद्वत्ता अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आती। जो विद्या अंतकाल में निरर्थक और निरुपयोगी रह जाए, उससे लाभ ही क्या? अपने उपनिषदों में, धर्मशास्त्रों में तो इतना बताया गया है विद्या के बारे में, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो जीवन मरण के बंधन से छुड़ा दे। वर्तमान की धनोपार्जन की विद्या कभी सनातन स्वीकार नहीं करता। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक प्रवास कर रहे थे। एक बार एक नौका में कुछ विद्वान सुधारक थे, वो समाज के, प्रवास कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने नाविक से पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? कैसी पढ़ाई हो, कैसी लिखाई? बस मैं तो ये नौका चलाना जानता हूँ। तुम्हें इतिहास की कुछ भी जानकारी है क्या? इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए? मैं इतिहास नहीं जानता। तब तो तेरी एक तो थी जिंदगी बेकार ही गुजर गई। क्या तुझे भूगोल का ज्ञान है? लंदन शहर की आबादी कितनी है? मैं भूगोल भी नहीं जानता। ओह, तब तो तेरी आधी जिंदगी बेकार ही चली गई। क्या तुझे साहित्य का ज्ञान है? शेक्सपियर और कौन से नाटक तूने पढ़े हैं बता? मैंने साहित्य भी नहीं पढ़ा है। इतने में नदी में तूफान आया और नैया इधर उधर डोलने लगी। नाविक ने उन विद्वानों से पूछा, महाराज, लगता है कि हमारी नौका पानी में डूब जाएगी। क्या आप सब तैरना जानते हो? सभी पंडितों ने कहा, नहीं, हम तैरना तो नहीं जानते हैं। तो नाविक बोला, हरि हरे हरि हरे, आप तैरना नहीं जानते हैं, तब तो आपकी सारी जिंदगी अभी पानी में समा जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। तूफान में नौका डूब गई और उसके साथ विद्वान भी डूब गए, पर नाविक तैरता हुआ बाहर आ गया। ये प्रतीकात्मक कथा है। रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस, जिसने साक्षात देवी के दर्शन किए थे, काली मैया के,
रामकृष्ण परमहंस बार बार इस दृष्टांत को सुनाते रहते थे। संसार भी एक समुद्र ही है, इस भव सागर को येन केन प्रकारेण पार करना ही है। जो विद्या संसार सागर पार करने की कला सिखा सके, जो विद्या संसार सागर पार करने की कला सिखा सके वही सच्ची विद्या है। भव सागर को तैरने के लिए भजन ही एकमात्र साधन है। इस भजन रूपी विद्या को सीखने के बदले मात्र सांसारिक विद्या सीख कर पंडिताई का अभिमान करने वाला व्यक्ति इस सागर में डूब ही जाता है। जो विद्या अंतकाल में परमात्मा के दर्शन न करा सके वह विद्या ही नहीं। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। बहुत भयंकर लाइन है, वजन बहुत है इन वाक्यों में। संयोग में दोष दर्शन और वियोग में गुण दर्शन ही जीवन का स्वभाव है। धर्मराज की राजसभा में स्वयं द्वारिकानाथ विराजते थे, फिर भी धर्मराज उनके स्वरूप से अज्ञात थे। ठाकुर जी अपना स्वरूप छिपाते रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ ना वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फल फूल आदि न जाने कितनी वस्तुओं का सर्जन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मनुष्य तो मकान आदि लेकर अंगूठी जैसी छोटी सी वस्तुओं पर और अपने शरीर पर भी नाम लिख देता है। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है? तो उसे कौन ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो ना। ये सभी कुछ तो ठाकुर जी का है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने हेतु ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी अपने नाम अंक को लिखा देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय करती है। ज़्यादा रोशनी में नहीं आना। कृष्ण पांडवों के बीच में ही रहते थे, फिर भी उन्हें कोई पहचानता न था और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भोजन समारंभ में जूठी पत्रावलियां उठाने जैसा काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो दिव्य कर्म योग है। उन्होंने अपनी वाणी और अपने जीवन में कार्यान्वित भी किया। प्रभु ने धर्मराज से कहा था, महाराज अपने यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का मुझे भी अवसर दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया था कि वे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे ईश्वर है। यदि ईश्वर ऐसा करे तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाता है। धर्मराज इस बात को भूल गए थे कि स्वयं कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। श्याम नहीं आ रही। नारद जी धर्मराज से कहते हैं कि वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। ये दुर्वासा और जमदग्नि निष्प्रिय है। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्रित हुआ था, अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्म आचरण न हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारिकाधीश दुर्वासा को ब्रह्म विद्या का गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मिणी ने कहा, नाथ, दुर्वासा आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी हैं, क्यों न हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण ने कहा, ये दूर रहे यही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मिणी ने अति आग्रह किया तो कृष्ण रुक्मिणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए।
दुर्वासा ने कहा भोजन की बात जाने दीजिए, मेरे आशीर्वाद है आपको, मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवश कुछ श्राप न दे दूं आपको। किंतु कृष्ण रुक्मिणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा आने के लिए, किंतु कृष्ण रुक्मिणी के अति आग्रह के कारण, दोनों को आग्रह हो ना, दुर्वासा आने के लिए तैयार हुए, रथ में बैठे। दुर्वासा ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा मैं हूँ ब्राह्मण और तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठे? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं जाऊं। कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींचने लगे। रुक्मिणी जी थक गई और प्यासी हो गई। वे बोली ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया कि अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मिणी ने कहा मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी न छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है। दुर्वासा के हृदय में भी श्री कृष्ण है। रुक्मिणी जल पीने जा रही थी कि दुर्वासा समाधि में से जाग गए। दुर्वासा ने क्रोध से कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा शाप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका शाप सिर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा को लगा कि मैंने शाप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, अतः उन्होंने कहा मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह करवाऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करने के हेतु तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भगवान हैं, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन हो सकता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान है। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारिका नाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे ममेरा भाई मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाए तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद, मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित है। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बन जाता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के भी जो पिता है वे बैठे हैं इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे कहाँ है भगवान, कहाँ है परब्रह्म, मुझे क्यों दिखते नहीं है वे। अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे प्रभु अप्रसन्न क्यों न हो, मुझे उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा अयम ब्रह्म। उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्म की। यूयम त्रिलोके बत भूरि भागा लोकम पुनानाम मुनयो भियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सा वा अयम ब्रह्म। इनके ही दर्शनार्थ ये सारे मुनि आए हुए हैं, तुम्हारे कोई यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आए ये। तेरा कथे घमंड जाए। प्रभु ने सिर झुकाकर मुंह छिपाया, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा अयम ब्रह्म।
इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान कभी कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था कि नाहम भक्षित वानम्ब, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तनम हरिस्मरणम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। नारायण नारायण